गाड़ी चलाते समय जब हमें गियर्स चेंज करने होते हैं तो हमें क्लच दबाना होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि गियर्स चेंज करते समय क्लच को दबाना क्यों जरूरी होता है? और यदि बिना क्लच दबाए हुए गियर्स चेंज किए जाएं तो क्या होगा? तो आज के वीडियो में हम क्लच से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्लच क्या होता है, क्लच कैसे कार्य करता है, क्लच की क्या आवश्यकता होती है और कौन कौन से प्रकार के क्लच ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजन में फ्यूल के जलने से शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति पिस्टन से होते हुए कनेक्टिंग रॉड, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील तक पहुंचती है। यानी कि यह शक्ति हमेशा उपयोगी कार्य के लिए फ्लाईव्हील पर उपलब्ध रहती है। हमें जिस भी कार्य के लिए इस शक्ति का प्रयोग करना हो, हमें उस डिवाइस को फ्लाईव्हील से ही जोड़ना होता है। जैसे कि अगर हमें इस शक्ति से वाटर पंप चलाना है तो वाटर पंप की ड्राइविंग शाफ्ट को फ्लाईव्हील से जोड़ना होगा। यदि हमें बिजली उत्पन्न करने के लिए डीजल जनरेटर सेट चलाना है तो जनरेटर सेट की ड्राइविंग शाफ्ट को भी इंजन की फ्लाईव्हील से जोड़ा जाता है। इसी तरह से जब वाहनों में इंजन का प्रयोग किया जाता है तो इंजन की शक्ति से ही वाहन चलते हैं। इंजन से वाहन को चलाने के लिए हमें इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ना होता है। इसके लिए हम इंजन के फ्लाईव्हील को ट्रांसमिशन सिस्टम के एक भाग यानी गियर बॉक्स से जोड़ते हैं। वाहन को हमें अलग अलग स्पीड्स पर चलाना होता है। वाहन को अलग अलग स्पीड पर चलाने के लिए अलग अलग गियर्स प्रयोग किए जाते हैं और वाहन की स्पीड के अनुसार गियर्स को बार बार चेंज करना होता है। जिस समय गियर्स चेंज किए जाते हैं उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि इंजन से आने वाली पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम को जाने से रोक दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो गियर्स टूट सकते हैं। वाहन चलाते समय इंजन के फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स की ड्राइव शाफ्ट को बार बार इंगेज और डिसएंगेज करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ही इंजन के फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में क्लच का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्लच इंजन का एक ऐसा भाग है जो इंजन के फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन सिस्टम के गियर बॉक्स को इंगेज और डिसएंगेज करने का कार्य करता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्लच पैडल को दबाया जाता है इंजन का फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स डिसएंगेज हो जाते हैं, जिससे इंजन तो अपना कार्य करता रहता है लेकिन इंजन की पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मिलना बंद हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं क्लच के वर्किंग प्रिंसिपल की। क्लच फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जब दो फ्रिक्शन वाली सतहों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो फ्रिक्शन के कारण वे एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ जाती हैं। इस समय यदि एक सतह को घुमाया जाएगा या मूव कराया जाएगा तो दूसरी सतह उससे जुड़ी होने के कारण खुद ब खुद पहली सतह के साथ घूमने लगेगी। इन दो सतहों के बीच में फ्रिक्शन जितना अधिक होगा उतने ही अच्छे तरीके से ये दोनों सतहें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। किन्हीं भी दो सतहों के बीच का फ्रिक्शन मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है: उन सतहों का क्षेत्रफल, उन सतहों पर लगाया गया दाब एवं उन सतहों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इन दो सतहों में से एक सतह को ड्राइविंग मेंबर एवं दूसरी को ड्रिवन मेंबर कहते हैं। जब इन दो सतहों को आपस में जोड़ा जाता है यानी इंगेज किया जाता है तो ड्राइविंग मेंबर के घूमने पर ड्रिवन मेंबर भी उसके साथ ही घूमने लगता है। और जब इन दोनों मेंबर्स को डिसएंगेज किया जाता है तो ड्राइविंग मेंबर तो घूमता रहता है लेकिन ड्रिवन मेंबर रुक जाता है। क्लच भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और क्लच असेंबली के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील की बाहरी सतह पर फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है। ये फ्रिक्शन लाइनिंग फ्लाईव्हील की बाहरी सतह का फ्रिक्शन बढ़ा देती है। दूसरा भाग होता है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक संख्या में प्रयोग की जा सकती हैं। और तीसरा भाग होता है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट के द्वारा ही क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से इंगेज और डिसएंगेज किया जाता है। आइए क्लच प्लेट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्लच प्लेट गियर बॉक्स की ड्राइव शाफ्ट से जुड़ी रहती है एवं फ्रिक्शन के कारण यह फ्लाईव्हील से चिपक कर चलती है, जिससे क्लच प्लेट के द्वारा ही फ्लाईव्हील की रोटेशन को गियर बॉक्स को ट्रांसफर किया जाता है। क्लच प्लेट का यह भाग फ्रिक्शन लाइनिंग या क्लच लाइनिंग कहलाता है। फ्रिक्शन लाइनिंग ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अधिक होता है।
ठीक ऐसी ही लाइनिंग फ्लाईव्हील की बाहरी सतह पर भी होती है। फ्रिक्शन लाइनिंग प्रयोग करने का लाभ यह होता है कि चूंकि फ्रिक्शन लाइनिंग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अधिक होता है, इसलिए जब यह क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से जुड़ती है तो एक मजबूत ग्रिप बना लेती है और फ्लाईव्हील की पूरी पावर क्लच प्लेट को ट्रांसफर हो पाती है। फ्रिक्शन लाइनिंग मुख्य रूप से ऑर्गेनिक, सेरेमिक, केवलार या फार्मालॉय मटेरियल्स की बनी होती है। ऑटोमोबाइल वाहनों में मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मटेरियल के बने हुए फ्रिक्शन लाइनिंग प्रयोग किए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक फ्रिक्शन मटेरियल मुख्य रूप से रेसिन्स, मेटेलिक पाउडर एवं रबर को मिलाकर तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फ्रिक्शन मटेरियल को तैयार करने के लिए मिनरल फाइबर्स, चॉप्ड ग्लासेस, सेल्यूलोज, कॉपर फाइबर्स, एरेमिड फाइबर्स, स्टील फाइबर्स, सेरेमिक्स, विभिन्न कार्बन कंपोजिट्स तथा सेमी मेटेलिक एवं नॉन मेटेलिक मटेरियल्स भी प्रयोग किए जा रहे हैं। फ्रिक्शन प्लेट का एक भाग कुशन स्प्रिंग होता है। कुशन स्प्रिंग फ्रिक्शन लाइनिंग के पीछे वाले भाग में लगे रहते हैं। यह क्लच को एंगेज एवं डिसएंगेज करते समय कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करते हैं और जर्क से बचाते हैं। क्लच प्लेट का यह भाग टॉर्जनल कॉइल स्प्रिंग होता है। टॉर्जनल कॉइल स्प्रिंग क्लच प्लेट के इनर हब में लगे रहते हैं। ये स्प्रिंग टॉर्जनल वाइब्रेशन डैम्पर की तरह कार्य करते हैं एवं इंजन के चलते समय उत्पन्न होने वाले टॉर्जनल वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लच प्लेट के मध्य भाग में एक हब भी होता है। इसी हब के द्वारा फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट एवं प्रेशर प्लेट आपस में एक शाफ्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। इस हब में इंटरनल स्प्लाइंस बने होते हैं जो कि शाफ्ट के आउटर स्प्लाइंस में जुड़ जाते हैं। क्लच प्लेट के पार्ट्स को आपस में जोड़े रखने के लिए इनमें रिवेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्लच असेंबली का तीसरा भाग होता है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट एवं फ्लाईव्हील के बीच में ही क्लच प्लेट लगी रहती है। प्रेशर प्लेट्स स्क्रू या बोल्ट्स के द्वारा फ्लाईव्हील से जुड़ी रहती है और हमेशा फ्लाईव्हील के साथ घूमती रहती है। सामान्य स्थिति में क्लच प्लेट भी फ्लाईव्हील से चिपक कर चलती है और फ्लाईव्हील की रोटेशन को गियर बॉक्स की ड्राइव शाफ्ट को ट्रांसफर करती रहती है। जब क्लच पैडल को दबाया जाता है तो प्रेशर प्लेट भी दबती है, जिसके कारण से क्लच प्लेट का संपर्क फ्लाईव्हील से टूट जाता है, जिससे फ्लाईव्हील तो घूमता रहता है लेकिन क्लच प्लेट घूमना बंद कर देती है और इंजन की पावर गियर बॉक्स को मिलना बंद हो जाती है। क्लच पैडल पर से प्रेशर हटाने पर प्रेशर प्लेट अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाती है, जिससे क्लच प्लेट भी फ्लाईव्हील से एक बार फिर से जुड़ जाती है। आइए क्लच के कार्य करने के तरीके को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। क्लच असेंबली में एक ड्राइविंग मेंबर होता है एवं एक ड्रिवन मेंबर होता है। फ्लाईव्हील ड्राइविंग मेंबर है एवं क्लच प्लेट ड्रिवन मेंबर है। फ्लाईव्हील के ऊपर स्क्रू के द्वारा एक कवर को जोड़ा जाता है जिसे क्लच कवर कहते हैं। क्लच कवर के अंदर एक प्लेट होती है जिसे प्रेशर प्लेट कहते हैं। यह प्लेट स्प्रिंग्स के द्वारा क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से चिपका कर रखती है। क्लच प्लेट में एक हब होता है जिसके अंदर गियर बॉक्स की ड्राइव शाफ्ट होती है। जब क्लच पैडल को दबाया जाता है तो विड्रॉल बेयरिंग लिंकेज के द्वारा विड्रॉल प्लेट को धकेला जाता है। यह विड्रॉल प्लेट क्लच फिंगर को धकेलती है, जिससे क्लच फिंगर घूमता है और प्रेशर प्लेट फ्लाईव्हील से दूर आ जाती है। प्रेशर प्लेट के दूर आने से यह प्रेशर प्लेट क्लच पर से अपना प्रेशर हटा लेती है, जिससे क्लच प्लेट भी फ्लाईव्हील से दूर आ जाती है और उन दोनों का संपर्क टूट जाता है। क्लच प्लेट का संबंध फ्लाईव्हील से टूटने से फ्लाईव्हील की रोटेशन गियर बॉक्स को ट्रांसफर होना बंद हो जाती है। जब क्लच पैडल पर से प्रेशर हटाया जाता है तो एक बार फिर से प्रेशर प्लेट स्प्रिंग्स के द्वारा क्लच प्लेट पर प्रेशर डालती है, जिससे क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से जुड़ जाती है और फ्लाईव्हील की रोटेशन गियर बॉक्स को ट्रांसफर होने लगती है। एक अच्छे क्लच में निम्नलिखित क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्लच इन्हीं दूसरे कंपोनेंट्स को अफेक्ट किए बिना इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक स्मूथली एवं ग्रेजुअली ट्रांसफर करने में कैपेबल होना चाहिए। क्लच में अपने ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशंस एवं जर्क को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होना चाहिए। इसके साथ ही हाई टॉर्क ट्रांसमिशन की स्थिति में क्लच को स्लिप नहीं होना चाहिए। यदि क्लच स्लिप हो जाएगा तो इंजन की पूरी शक्ति ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और पावर लॉस होगा। क्लच के द्वारा टॉर्क ट्रांसमिशन निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: प्लेट के साइज पर,
फ्रिक्शन मटेरियल के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, स्प्रिंग के प्रेशर पर एवं प्रयोग की गई क्लच प्लेटों की संख्या पर। आइए अब जानते हैं कि क्लच मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। क्लच मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं: सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कॉर्न क्लच, डॉग क्लच, डायाफ्राम क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच एवं फुली सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सिंगल प्लेट क्लच वे क्लच होते हैं जिनमें एक क्लच प्लेट प्रयोग की जाती है। मल्टी प्लेट क्लच वे क्लच होते हैं जिनमें एक से अधिक क्लच प्लेट प्रयोग की जाती हैं। एक से अधिक क्लच प्लेट प्रयोग करने से इन प्लेट्स से हमें अधिक सरफेस एरिया प्राप्त होता है, जिससे अधिक फ्रिक्शन भी हमें मिलता है। कॉर्न क्लच वे क्लच होते हैं जिनमें कॉर्न शेप की क्लच प्लेट प्रयोग की जाती है। इस प्रकार के क्लच में फ्लाई व्हील पर फीमेल कॉर्न प्रयोग की जाती है एवं क्लच प्लेट पर मेल कॉर्न प्रयोग की जाती है। कॉनिकल शेप होने से एक अच्छी ग्रिप प्राप्त होती है। डॉग क्लच का प्रयोग दो शाफ्ट को आपस में लॉक करने या फिर एक गियर को शाफ्ट पर लॉक करने में किया जाता है। डॉग क्लच ड्राइविंग शाफ्ट पर स्थित होता है। इस क्लच पर बाहरी टीथ बने होते हैं। ये एक्सटर्नल टीथ स्लीव के इंटरनल टीथ से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की क्लच में स्लिप होने की कोई संभावना नहीं होती। डायाफ्राम क्लच में कॉइल स्प्रिंग की जगह डायाफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्लच नॉइस फ्री होते हैं एवं इनको प्रयोग करने के लिए बहुत कम पेडल एफर्ट की आवश्यकता होती है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी स्टडी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा क्लच के दो और क्लासिफिकेशन होते हैं: ड्राई क्लच एवं वेट क्लच। ड्राई क्लच एवं वेट क्लच का कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग एक समान होते हैं। इनमें बेसिक अंतर यह होता है कि वेट क्लच लुब्रिकेटिंग ऑयल में डूबे रहते हैं, जिससे कि यह ओवरहीट नहीं हो पाते एवं नॉइस फ्री भी होते हैं। क्लच के एक्चुएशन सिस्टम यानी क्लच को प्रयोग करने के तरीके भी मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं: मैकेनिकल एक्चुएशन एवं हाइड्रोलिक एक्चुएशन। मैकेनिकल एक्चुएशन में पेडल एफर्ट को विड्रॉल बेयरिंग तक लिंकेजेस के द्वारा पहुंचाया जाता है, जबकि हाइड्रोलिक एक्चुएशन में पेडल एफर्ट को विड्रॉल बेयरिंग तक फ्लूइड प्रेशर के द्वारा पहुंचाया जाता है। हाइड्रोलिक क्लच में ड्राइवर को क्लच पेडल पर कम एफर्ट लगाना पड़ता है एवं इन क्लच को सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। तो यह कुछ बेसिक जानकारी थी क्लच के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।